Praise you, shining angel, strike your harps of gold. All is also adore him who his face behold. Through his great dominion, while the ages roll, all his work shall praise him. All his work shall praise him. All his work shall praise him. Bless the Lord, my soul. Praise him for the triumphs. Send us gods of love, binding us more closely to the things above. For the faith that conquers hope and not can give. For the land that loved ones gathered unto him. Praise him, shining angel, strike your harps of gold. All is host adore him who his face behold. Through his great dominion, while the ages roll, all his work shall praise him. All his work shall praise him. All his work shall praise him. Bless the Lord, my soul. Amen. आमेन 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 हालेलुया। चलिए इस सभा को हम शुरू करते हैं। प्रभु के अनुग्रह से सारे लोग हमारे बीच में शामिल हो गए हैं। पास्टर प्रेम के बेटी की नाम रखाई की रस्म में हमारे बीच में टंबर CFT टंबर भी जुड़े हुए हैं। CFT टंबर से जुड़े हुए हैं और अपने CFT डोडरा से जुड़े हुए हैं और चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। शायद कई लोग संघर्ष कर रहे हैं अभी क्योंकि लिंक हमारा जो है ये चेंज हो गया। कोई बात नहीं, प्रभु आशीष दे। चलिए इस सभा को हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम इस बच्चे के इसमें डेडिकेशन में शुरू करें। गाना एक गाना चाहते हैं हम प्रभु की महिमा के लिए, जो खास इसके इस समय के लिए बनाया गया है गाना। ध्यान से सुने, ये गाना पहली बारी गाया जा रहा है, ये ध्यान रखना। हालांकि ये किसी और की ट्यूनिंग है, लेकिन ये गाना इस डेडिकेशन के नाम से वो पहली बारी गाया जा रहा है। तो ये सौभाग्य है पास्टर प्रेम आपका, आपकी बेटी का, कि आपकी बेटी का सौभाग्य है कि ये गाना इसी के नाम से बना है। हालेलुया। ये बर्थडे सॉन्ग है वैसे, लेकिन इसको मैं डेडिकेशन सॉन्ग में गाया गया। यस सर, म्यूजिक दें। डेडिकेशन आ गया, आज हमारी बेटी का जी डेडिकेशन आ गया। ये है हीरा रब ने बख्शा, जिससे घर रुशना गया। ये है हीरा रब ने बख्शा, जिससे घर रुशना गया। आज हमारी बेटी का जी डेडिकेशन आ गया, आज हमारी बेटी का जी डेडिकेशन आ गया। ये हमारी लाडो रानी बड़े प्यार से पाली है, ये हमारी लाडो रानी बड़े प्यार से पाली है। ये फरिश्तों जैसी सुंदर ये सोने की थाली है, ये फरिश्तों जैसी सुंदर
उसकी महक गुलाबों जैसी सबका जी महका गया। ये है हीरा रब ने बख्शा जिससे घर रोशना गया। आज हमारी बेटी का जी डेडिकेशन आ गया। आज हमारी बेटी का जी डेडिकेशन आ गया। पापा की गोदी में आकर फूलों जैसी खिलती है। पापा की गोदी में आकर फूलों जैसी खिलती है। खुश होकर मारे किलकारी माँ को देख मचलती है। खुश होकर मारे किलकारी माँ को देख मचलती है। इसकी मुस्कानों के सदके सारा घर मुस्का गया। इसकी मुस्कानों के सदके सारा घर मुस्का गया। आज हमारी बेटी का जी डेडिकेशन आ गया। ये है हीरा रब ने बख्शा जिससे घर रोशना गया। आज हमारी बेटी का जी डेडिकेशन आ गया। सीरत मरियम जैसी आए ये दुआ हमारी है। सीरत मरियम जैसी आए ये दुआ हमारी है। देश कौम की शान बढ़ाए ये दुआ हमारी है। देश कौम की शान बढ़ाए ये दुआ हमारी है। बहने बाप गुलाबी पगड़ी जिस दिन तेरा ब्याह हुआ। बहने बाप गुलाबी पगड़ी जिस दिन तेरा ब्याह हुआ। आज हमारी बेटी का जी डेडिकेशन आ गया। ये है हीरा रब ने बख्शा जिससे घर रोशना गया। आज हमारी बेटी का जी डेडिकेशन आ गया। आज हमारी बेटी का जी डेडिकेशन आ गया। Amen. शादी, Hallelujah. इसकी तो शादी तक की बातें होगी आज डेडिकेशन में। प्रेज द लॉर्ड। चर्च बोले हालेलुया। Hallelujah. चलिए प्रभु के अनुग्रह से हम डेडिकेशन सभा शुरू कर रहे हैं। प्रभु के अनुग्रह से हम डेडिकेशन सभा शुरू कर रहे हैं। ओके, प्रभु यीशु मसीह में बच्चों के समन्वय और समर्पण करने की रस्म। शायद पास्टर प्रेम के परिवार में ये पहले दफा हो रहा है, पहली बारी हो रहा है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि ये बच्चा जो है प्रियो इतिहास बना रहा है। तो सोचिए कि आगे इसका भविष्य कितना और उज्जवल होगा। हालेलुया। इस बच्चे का नाम प्रभु के अनुग्रह से, इसका नाम जो है, मैं प्रार्थना कर रहा था पिछले कुछ सप्ताह से, तो मैंने कई लिस्ट भी निकाली कि इसका नाम क्या रखें हम। जब मैंने पास्टर प्रेम से बात करी तो उन्होंने कहा, पास्टर जी हम ये सौभाग्य आपको दे रहे हैं कि आप आत्मिक माता पिता हैं और आप ही इस बच्चे का नाम जो रखेंगे हम उसे वेलकम करेंगे। तो फिर हमने
प्रार्थना की और कई नाम मैंने देखे सुने भी, अपने जो मसीही नाम होते हैं बेटियों के। लेकिन मैं आराम कर रहा था कई नाम सुनने के बाद, तो एक नाम मुझे पवित्र आत्मा ने दिलाया, तब मैं याद ही नहीं कर रहा था कोई नाम के बारे में। उस टाइम मुझे प्रभु ने वो नाम याद दिलाया, उसका मतलब भी बताया मुझे कि ये मतलब ये है इस नाम का, और ये इसीलिए इस परिवार के अंदर आई हुई है। ये जो बच्चा मैंने आशीष दिया है, ये इसीलिए आया हुआ है कि जो वहां पर बेटियों के लिए जो वहां पर एक पहचान खोई हुई थी, आपके परिवार, आपके खानदान, उस क्षेत्र के अंदर, ये बेटी उस पहचान को दोबारा से रिस्टोर करेगी। आपके परिवार में ही नहीं, आपकी सोसाइटी के अंदर भी ये बच्चा जो है बेटियों के बारे में पहचान को रिस्टोर करेगा। ये जैसे जैसे ये बच्ची बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे कि कैसे इस बच्चे के जीवन से आपके खानदान ही नहीं, आपके पूरे आपके जो खानदान और पूरे कुल में जो है ये बच्ची नाम रोशन करेगी। इस बच्चे का नाम जो है अबिगेल विलियम्स मौजवान। अबिगेल विलियम्स मौजवान। मौजवान जो है पास्टर प्रेम का कुल है, और आज तक इन्होंने अपने नाम के साथ ये नहीं लगाया है। हालांकि ये लगाना चाहिए था, इसी से कुल जो पहचाना जाता है। तो हमें अच्छा लगा। पास्टर प्रेम को मैं नेगी नेगी बोलता था, लेकिन इनके नाम का जो कुल है, कुल का नाम मौजवान है। ये बच्चा आपके कुल को भी बढ़ाएगा आगे। और अबिगेल का मतलब है माँ बाप की प्यारी बेटी, पापा की प्यारी बेटी है। खासकर इसका जो फादर्स लव है, ये पापा का प्रेम है, ये पापा का आनंद है, ये पापा का बल है, ये और पापा का ये हृदय है। इसका मतलब ये है। बाकी आप गूगल कर लें। प्रभु आपसे प्यार करता है, और परमेश्वर ने पिछले साल आपको इतनी सुंदर पत्नी दी, इतनी अच्छी पत्नी दी, और इस साल परमेश्वर ने एक और आपको बेटी दी। हालेलुया। धर्मी जन है, ये धर्मी जन की संतान आशीष पारी है। आप सबको मेरी ओर से बधाई हो। पास्टर प्रेम की मम्मी बैठे हैं, और उनकी बहन बैठी है, उनके भाभी बैठे हैं, उनके रिश्तेदार बैठे हैं, सारे आप सबको मेरी ओर से एक बधाई हो। और प्रभु आपको आशीष दे। इस बच्चे के खुशी में आप शामिल हैं। गॉड ब्लेस यू। चलिए हम इस सभा को शुरू करते हैं। बच्चे का नाम याद रखें आप, अबिगेल, बेबी अबिगेल विलियम्स मौजवान। सैमी तो इधर आजा बेटा, उसके ऊपर बीच बीच में सैमी आप ट्यूनिंग देते रहो इसी गाने की हल्की इसमें। चलिए सभा को शुरू करते हैं। प्रियो परिवार एक दैनिक वरदान और जगह है, जो कि ज्योतियों के पिता परमेश्वर के अनुग्रह से ही गठित होता है, जिसमें बच्चे उस पारिवारिक टहनियां और भुजाएं होती हैं, जो कि सृष्टि रचयिता की मदद से ही बढ़ती हैं। ध्यान से सुनना, ये शिक्षा आप पहली दफा सुन रहे हैं। कभी ये माता पिता भी बच्चे थे, और अब उनके पास भी इस बच्चे की आशीष परमेश्वर की दया से आ गई है, और ये परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। और अब तक मसीही माता पिता होने के नाते इनके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल ये आज्ञा देता है कि जैसे पुराने नियम के अनुसार हन्ना नामक प्रभु की एक दास की पत्नी ने अपने बच्चे को परमेश्वर के भवन में लाकर समर्पित किया, क्योंकि हन्ना जान गई थी कि बच्चे परमेश्वर का ही दिया हुआ भाग है, क्योंकि हन्ना ने उसे परमेश्वर से मांगा था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे वो बच्चे की आशीष दी थी। तो वो जान गई थी कि बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, इसलिए सबसे पहले उसने अपने बच्चे पर परमेश्वर का ही हक समझा कि इस बच्चे के ऊपर परमेश्वर का ही हक हो। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसकी 26-28 आयतों में लिखा है। और ये नए नियम में भी मां मरियम के बारे में हमने सुना है और पढ़ा भी है, और आगे भी पढ़ेंगे कि मां मरियम अपने पति यूसुफ के साथ बालक यीशु को भी
परमेश्वर के भवन में समर्पित कराने के लिए ले गई थी, ताकि पवित्र शास्त्र बाइबल की विधि पूरी की जाए। और अब्राहम ने भी अपने बेटे इसाक को परमेश्वर के सामने लाकर समर्पित किया था। उत्पत्ति 21 का 8 और 4 का 2 में भी देखें कि आदम की पत्नी ईव ने भी कहा कि मैंने परमेश्वर की सहायता से बालक को जन्म दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी शिक्षाओं को पक्का करने के लिए एक बच्चे को अपनी गोदी में लेकर चेलों को उदाहरण दिया था। प्रियो, मैं आपके लिए कुछ आयतें पढ़ रहा हूं ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि ये जो विधि हम कर रहे हैं ये विधि परमेश्वर की ठहराई हुई है। हर एक विश्वासी माता पिता को मानना है बात, ताकि उनके घरों में जो बच्चों की जो भविष्य है प्रियो, परमेश्वर से शुरू होगा। कभी भी वो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, कभी वो बच्चे गलत राह पे नहीं चलेंगे, कभी भी उन बच्चों के ऊपर कोई ऐसी बातें नहीं होंगी, क्योंकि इनकी शुरुआत ही बचपन ही परमेश्वर के चरणों में हो रहा है। तो सोचिए उनका आगे का जीवन कैसे फलवंत होगा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, उसकी 4 से पढ़ रहा हूं 7 तक। यहां लिखा है, हे इजराइल, हे बालक्राम के घराने, हे एल्डर बालक्राम के घराने, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही परमेश्वर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को भी समझा कर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टिक्के का काम दे। और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर भी लिखना। ये व्यवस्था परमेश्वर की प्रियो चर्च को दी है। आगे मैं मरकुस की किताब पढ़ूंगा आपके लिए, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसकी 13 आयत। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को शिक्षा दी थी। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देखकर गुस्से होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक बच्चे के समान ग्रहण नहीं करे, वह उसमें कभी भी प्रवेश करने नहीं पाएगा। परमेश्वर के राज्य में बच्चों को सबसे पहले स्थान दिया गया है। परमेश्वर के राज्य में बच्चों को सबसे पहला स्थान दिया गया है। आप जानते हैं कि बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, नापाक होते हैं। इनकी प्रार्थना और इनकी जो पुकार है, कोई भी व्यक्ति अगर आसपास में चल रहा सुन लेता है। अगर बड़ा रोएगा उसके ऊपर इतनी जल्दी ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अगर कोई बच्चा रो रहा है और उसके माँ बाप आनिया और कोई माँ बाप गुजरे, तो वो दूसरे माँ बाप के हृदय को छू लेगा उसकी पुकार, और वो उसको पकड़ लेगा, गोदी में ले लेगा जाकर के, तो पूछेगा बेटा क्या हुआ है, उससे पूछता। तो क्या है, बच्चे का जो इनोसेंट जो वॉइस है, इनोसेंट जो आवाज है, वो नापाक जो आवाज है, वो दूसरों के हृदय को भी पिघला देती है। हालेलुया। परमेश्वर ने भी प्रिय हमें यह आज्ञा दी है और हम उसी आज्ञा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये आखिरी आइटम मैं पढ़ूंगा, मरकुस मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18, उसका 2 आयत। वहां पर भी बच्चों के बारे में ही कहा कि प्रभु ने एक बालक को बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया था, एक बच्चे को बुलाकर, और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ये बात क्लियर है प्रियो कि परमेश्वर के राज्य में जो है बच्चों जैसा हृदय होना बहुत जरूरी है। शरीर नहीं, हृदय होना बहुत जरूरी है। प्रभु इस बात को मान्यता दे रहे हैं, तो हमें भी वैसा ही रखना है। चलिए, ये बाइबल रीडिंग थी। आगे मैं इसे शुरू कर रहा हूं। अब इस पवित्र रस्म को पूरा करने के लिए बच्चे के माता पिता ये जान गए हैं कि बच्चे परमेश्वर का ही दिया हुआ भाग है, और अब इस वरदान को ये माता पिता परमेश्वर ही से वापस ग्रहण करना चाहते हैं।
ताकि इस बच्चे को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार पालन पोषण करें, ताकि ये बच्चा अपने पूरे जीवन से परमेश्वर पिता की महिमा में आगे बढ़ता जाए। चर्च बोले आमेन। सैमी इधर बेटे, इधर बैठो तुम। और ये जो गाना गाया ना उसी की ट्यून देते रहो, और कोई ट्यूनिंग नहीं। हालेलुया। सो चलिए अब मैं हमारी बेटी बेबी एबिगेल विलियम्स मौजवान के माँ बाप से सवाल करूंगा, तो वो मुझे जवाब भी देंगे। अपना माइक खोल लीजिए। और ये सभा रिकॉर्ड भी हो रही है, इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी ताकि आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं बातें। आपका माइक पास प्रेम माइक खोलिए अपना, खोलिए अब। हाँ, मैं श्रीमान और श्रीमती पास्टर प्रेम नेगी एंड सिस्टर मिसेस रंजिता नेगी इन जी से सवाल करता हूं, क्या आप दोनों अभी इस घड़ी अपनी पूरी इच्छा से इस बच्चे के जीवन में पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों को पूरा करने के लिए तैयार हो? जवाब दें प्लीज। हाँ जी, बोथ ऑफ यू। हाँ, हम तैयार हैं। वेरी गुड, ऊंची आवाज से दें, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। दूसरा सवाल, एक मसीही पारिवारिक माता पिता होने के नाते क्या आप ये वायदा और वाचा बांध सकते हैं कि आप इस बच्चे को अपनी प्रार्थनाओं में जब तक धरती पर बने रहेंगे याद करते रहेंगे, ताकि परमेश्वर की आशीषें इस बच्चे पर ठहरी रहें? बोलिए हाँ, हम तैयार रहेंगे। हम तैयार रहेंगे। ऊंची आवाज से। तीसरा सवाल, एक मसीही माता पिता होने के नाते क्या आप अपने इस बच्चे को पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के अनुसार जीवन शैली रखने और उसमें बने रहने की शिक्षा देते रहेंगे? हाँ, हम देते रहेंगे। बोलिए हाँ, हम। ऑलराइट। चौथा सवाल, क्या आप इस बच्ची को बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना और एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करते रहेंगे? हाँ, हम करते रहेंगे। बोलिए हाँ, हम करते रहेंगे। आमीन। नेक्स्ट, क्या आप इस बच्चे को प्रभु यीशु के प्रति विश्वास में और उसकी पहचान में बढ़ने में इसकी मदद करेंगे? बोलिए जवाब में हाँ, हम करेंगे। हाँ, हम करेंगे। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप इस बच्चे के सामने एक भक्ति भरा जीवन शैली बनाए रखेंगे? हाँ, हम बनाए रखेंगे। हाँ, हम बनाए रखेंगे, ताकि ये बच्चा आपके जीवन को मसीह चाल चलन का नमूना मानकर अपने भी जीवन को वैसा ही रखे। हालेलुया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपना पूरा जीवन भर इस बच्चे को प्रभु यीशु की सब आज्ञाओं को मानने से भी प्रेरित करते रहेंगे? हाँ, हम करते रहेंगे। आमीन। चलिए अब इस अंगीकार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं मैं आपके लिए, जो आपने किया अभी। परमेश्वर से प्रार्थना कर, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, ये जो माता पिता ने पास्टर प्रेम नेगी ने और उनकी पत्नी मिसेस रंजिता नेगी ने अपनी बच्ची के भविष्य के लिए जो अंगीकार आपके सामने किया है, इसे मैं परमेश्वर पिता और पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के नाम से सील करता हूं। मैं चर्च बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। चलिए आप इस बच्चे के डेडिकेशन का टाइम आ गया है। चेहरा दिखा देंगे उसका?
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ऐसे ऐसे ये पापा एक दिन इसका हाथ भी देंगे उसका गुलाबी पगड़ी पहन के। प्रेज द लॉर्ड। और आप तो लाल टोपी पहनते हैं भैया। आमेन, हालेलुया। चलिए आप इसे अपने हाथ में रखेंगे और इसका डेडिकेशन का टाइम चल रहा है। मैं पास्टर करतार सिंह सिस्टर एबिगेल विलियम्स मोजवान को पिता परमेश्वर, परमेश्वर पुत्र यीशु और परमेश्वर पवित्र आत्मा, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट के नाम से परमेश्वर की अनंत इच्छा को इसके जीवन में पूरा करने के लिए समर्पित करता हूं। चर्च बोले आमीन, चर्च बोले आमीन। अगर आपने तेल का रखा हुआ शीशी अपने साथ, तेल की शीशी अपने साथ रखी है, अपने हाथ में तेल लेंगे। हाँ जी, अपने दाहिने हाथ में तेल लें और इस बच्चे को के सिर के ऊपर आप हाथ रखेंगे, माथे पे तेल लगाएंगे, निकाल दीजिए, हाथ सिर नंगा कर दीजिए और उसका अच्छे से तेल लगाना, उसके ऊपर थोड़ा नहीं, अच्छे से तेल लेना है। ड्रॉप लेनी है, ड्रॉप तेल की बूंदें लेनी है हाथ में, तेल की बूंदें लो हाथ में ऐसे। सिस्टर रंजिता, सिस्टर सारा, इनको तेल डालिए हाथ में ऐसे, ऐसे उंडेलिए, उंडेल दिया। अब आपने तेल को उसके सिर के ऊपर ऐसे उंडेलना है। हाँ, सिर के ऊपर, हाँ, नीचे से, नीचे से हाथ नीचे करिए। हाँ, मैं इस बेटी को बेबी एबिगेल विलियम्स मोजवान को परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के नाम से मैं परमेश्वर आपके चरणों में, आपकी इस पवित्र वेदी के सामने इसे समर्पित करता हूं मैं, कि ये प्रभु अपने जीवन भर जैसे प्रभु यीशु मसीह आप बुद्धि और डील डोल में, मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए, ये बच्चा भी बढ़ता जाएगा। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं और पवित्र आत्मा की सील में इसके ऊपर लगाता हूं और प्रभु यीशु आपके पुत्र, ये आपके लहू को बाड़ा में इनके चारों तरफ लगाता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। हाथ इसके ऊपर रखें, बनाए रखें इसके ऊपर हाथ। और मेरी यही प्रार्थना है कि इसकी आपके बचपन का पालन पोषण पवित्र आत्मा की अधीनता में हो। से आमेन, आमीन। और मैं ये भी दुआ करता हूं कि आप अपने बालकपन से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगी। आमीन। और अपने बालकपन से ही परमेश्वर पिता की बुलाहट को समझ जाएंगी। आमीन। जैसे बालक शमूएल और बालक दाऊद और बालक मूसा और बालक यूहन्ना और बालक यीशु भी अपने जीवन में परमेश्वर पिता की महिमा को जान गए थे बालकपन में ही, वैसे ही आप भी जान जाएंगे। आमीन। और मेरी ये भी दुआ है कि आप परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में और ईश्वरीय और सांसारिक बुद्धि ज्ञान में भी बढ़ते जाएंगे। आमीन। ताकि आप अपने पिता पास्टर प्रेमराज नेगी के परमेश्वर की सेवा को भी आगे बढ़ाएंगे। आमीन। और आपके बचपन के इस अंगीकार को दृढ़ता से बनाए रखने के लिए परमेश्वर पिता से आपकी सलामती की मैं दुआ करता हूं। आमीन। चर्च बोले आमीन। अब आगे बोले मेरे पीछे, यहोवा तुझे आशीष दे, आमीन। यहोवा तेरी रक्षा करे, आमीन। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए आमीन। और तुझ पर अनुग्रह करे, आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे आमीन। और तुझे शांति दे। आमीन। बालक के माता पिता और सारी चर्च बोलेगी आमेन। हालेलुया। Congratulations Pastor Prem and Pastor Mrs. Prem and Pastor की मम्मी सिस्टर भी है। and Pastor की सिस्टर और Pastor की क्या नाम भाभी है ना। हाँ, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ जी,
रंजू की भाभी भाभी है। अच्छा, रंजू की भाभी है। सिस्टर मेरी की मम्मी है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो कहाँ चले गए, दूसरे वाले थे वो? दूसरी उनका भाभी बच्चा रो रहा है। अच्छा अच्छा, बुला लेते उन्हें भी, कोई नहीं रोने देते, यहाँ पे बच्चे हैं, रोएंगे वो। चलिए, अब ये जिम्मेवारी हमारी है। अब ये सभा ऑलमोस्ट खत्म हो गई हमारी। और सैनी बजाते रहो सर आप। अब मैं ये धीरे धीरे बोल, ये जो मैं बोल रहा हूं आगे, ये आपका एक आत्मिक माता पिता होने के नाते ये मैं जिम्मेवारी को अपने लिए बोलूंगा। मैं पास्टर करतार और पास्टर मिसेस अंबिका सिंह, हम दोनों अभी इस घड़ी अपनी पूरी इच्छा से ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम इस बच्चे के धर्म माता पिता यानी गॉड पेरेंट्स, अर्थात इसके दूसरे माता पिता बनने की। मेरे साथ हम आमीन बोल सकते हैं। हम ये जिम्मेवारी लेते हैं, ये गॉड पेरेंट्स ऑफ द चर्च ये वो जिम्मेवारी ले रहे हैं। तो इस बच्चे के गॉड पेरेंट्स सौभाग्य से मैं ही हूं, तो इसलिए ये बात मैं ही पढ़ रहा हूं अपने लिए। हालेलुया। तो पढ़ूंगा मैं से, लेकिन उत्तर मैं ही दूंगा, हम दोनों देंगे। क्या आप ये वायदा और वाचा बांध सकते हैं कि आप इस बच्चे के लिए अपनी प्रार्थनाओं में याद करते रहेंगे ताकि परमेश्वर की आशीषें इस बच्चे पर ठहरी रहें? हाँ जी, हम करते रहेंगे। एक गॉड पेरेंट्स होने के नाते हम इस बच्चे के लिए दुआ करते रहेंगे। तीसरी जो अंगीकार है, अगर किसी कारणवश से इस बच्चे के अपने माता पिता इसकी अगुवाई परमेश्वर की इच्छा अनुसार में चलने के लिए असफल होते हैं, तो क्या आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि आप इस बच्चे को बाइबल अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करते रहेंगे? जी हाँ। हाँ, हम एक गॉड पेरेंट्स होने के नाते हम इस बच्चे की जिम्मेवारी लेते हैं। नेक्स्ट, क्या आप इसे बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना और एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करते रहेंगे? हाँ, हम दोनों एक गॉड पेरेंट्स होने के नाते हम इस बच्चे के लिए ये जिम्मेवारी भी लेते हैं। पांचवी वाचा, क्या आप इस बच्चे को प्रभु यीशु के प्रति जीवन में, प्रभु यीशु के प्रति विश्वास में और उसकी पहचान में बढ़ने में उसकी मदद करेंगे? हाँ, एक गॉड पेरेंट्स होने के नाते हम ये जिम्मेवारी भी लेते हैं। नेक्स्ट वाचा, अब इस अंगीकार के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर इस अंगीकार को पूरा करने में मेरी और मेरी पत्नी की आपके जीवन में पूरा करने की मदद करे। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करूंगा। पिताजी, मैं धन्यवाद करता हूं ये जिम्मेवारी जो आपने मुझे इस बच्चे की आज और दी है, एक उनके एक स्पिरिचुअल पेरेंट्स होने के नाते। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं आपसे अनुग्रह मांगता हूं, जब तक मैं धरती पर बना रहूंगा मेरे परमेश्वर इस बच्चे को अपनी प्रार्थना में और प्रभु जी तेरे सामने मैं खड़ा करता रहूंगा, ताकि इस बच्चे का भविष्य जो है आप ही बनाएं और आप ही बढ़ाएं उसे आगे। धन्यवाद करता हूं, ये सौभाग्य आपने मुझे इस बच्चे के दूसरे माता पिता होने का दिया है। धन्यवाद करता हूं। सारी महिमा और स्तुति आपके चरणों की चौकी में, आपकी इस पवित्र वेदी पर लाते हैं। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से इस दुआ को मांगते हैं। हालेलुया। चर्च बोले मेरे साथ, आमीन। ये है हीरा रब ने बचा, जिससे घर रोशना गया। ये है हीरा रब ने बचा, जिससे घर रोशना गया। आज हमारी बेटी का जी डेडिकेशन हो गया। आज हमारी बेटी का जी डेडिकेशन हो गया। ये हमारी लाडो रानी बड़े प्यार से पाली है।
हमारी लाडो रानी बड़े प्यार से पाली है। ये फरिश्तों जैसी सुंदर ये सोने की थाली है। ये फरिश्तों जैसी सुंदर ये सोने की थाली है। इसकी महक गुलाबों जैसी सबका दिल महका गया। इसकी महक गुलाबों जैसी सबका दिल महका गया। आज हमारी बेटी का जी डेडिकेशन हो गया। ये है हीरा रब ने बख्शा जिससे घर रोशना गया। पापा की गोदी में आकर फूलों जैसी खिलती है। पापा की गोदी में आकर फूलों जैसी खिलती है। खुश होकर मारे किलकारी माँ को देख मचलती है। खुश होकर मारे किलकारी माँ को देख मचलती है। इसकी मुस्कानों के सदके सारा घर मुस्का गया। इसकी मुस्कानों के सदके सारा घर मुस्का गया। आज हमारी बेटी का जी डेडिकेशन हो गया। ये है हीरा रब ने बख्शा जिससे घर रोशना गया। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब अपने अपने आप को अनम्यूट करें और पास्टर प्रेम नेगी को बधाई दें। जो भी जुड़े हैं अपने माइक अनम्यूट करें। अपना माइक अनम्यूट करके आपको बधाई। सीएफटी टंबर से